नमस्कार, मैं अनिरुद्ध नेमा। स्वागत है आप सभी का सरस्वती हाई स्कूल आदिगांव यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मृदा परिच्छेदिका पढ़ रहे हैं। तो हम मृदा परिच्छेदिका का चित्र को देखते हुए उसकी परिभाषा कवर करेंगे। तो हमने जैसे लिखा है बोर्ड में, पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग, परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल चित्र द्वारा समझते हैं। मृदा परिच्छेदिका के चित्र में सबसे पहले मृदा है, फिर उपमृदा है, फिर आधा स्तर है, फिर आधारी सेल है। तो जैसा कि हमने परिभाषा देखा, पूर्ण विकसित मृदाओं, इन मृदाओं में 4 प्रकार के स्तर हैं, जिसमें पहला है का स्तर, खा संस्तर, गा संस्तर, घा संस्तर। तो जैसा हमने पढ़ा पूर्ण विकसित मृदाओं, तो इन चारों संस्तर में अलग अलग प्रकार की मृदा मिलकर पूर्ण विकसित हो गई है। तो पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में, लंबवत का मतलब है कोई रेखा पैरेलल रहनी चाहिए। तो मृदा के लिए दोनों रेखा हमने पैरेलल बनाई, लंबवत बनाई। लंबवत परिच्छेद में गठन का मतलब है कोई संगठन। तो इन सब का अलग अलग गठन है। जैसे आधारी सेल अलग है, आधा स्तर, इनके खंड खंड हो गए। तो हर प्रकार का इनका गठन अलग अलग है। तो गठन, रंग का मतलब है कोई लाल मृदा है, कोई काली मृदा है, कोई लेटेराइड मृदा है। तो गठन, रंग, परतें मतलब एक परत ए हो गई, एक ए परत हो गई, एक परत हो गई, एक ए परत हो गई। तो गठन, रंग, परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। देखिए आप, पहले आधारी सेल है, इसके ऊपर अपक्षैत वाली है, तो एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब हम साधारण सी बात करें तो विकल्पी रूप में इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस पाया जाता है। तो आप कहोगे मृदा की ऊपरी परत, जिसे हम मृदा कहते हैं, इसमें ह्यूमस पाया जाता है। अगर हम इसकी जानकारी लिखना चाहें तो यहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, यहाँ पत्तियाँ सड़कर ह्यूमस बनाती हैं। तो मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। अब इस ऊपरी परत वाली मृदा में सब प्रकार की मृदा मिलती है। सेकंड में बालू रहते हैं, पत्थर रहते हैं। अब आप कहोगे बालू क्या है, तो जो रेत रहती है रेगिस्तान में, उसी से बालू कह सकते हैं। फिर इसमें मृदा का खंड खंड हो गया, तो हमने इसको आधा स्तर कह दिया। लास्ट मृदा का कोई विभाजन नहीं हुआ, तो ये आधारी सेल है, मतलब सबको अपने ऊपर रखने वाली मजबूत चट्टान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा। आप मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाएंगे और जो मैंने समझाया उसको आप लिख कर देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सरस्वती हाई स्कूल आदिगांव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।